किसमें? श्रावण में। क्यों? शंकर जी प्रसन्न नहीं, उनकी प्रसन्नता से हमको क्या होगा? अच्छा पति मिले इसलिए अच्छी पत्नी मिले इसलिए। एकादशी का व्रत क्यों कर रहे हो? बोले ठाकुर जी प्रसन्न हो। नहीं नहीं नहीं, उनकी प्रसन्नता से हमको क्या करना है, इसलिए नहीं, हमारा एक काम बने। किसी व्यक्ति से पूछा, मैं बहुत व्रत रखते हो यार? बोले कि ये वाला व्रत इनकी प्रसन्न, ये वाला व्रत इस काम के लिए, ये वाला व्रत इस काम के लिए, ये वाला व्रत इस काम के लिए। मतलब वो तप करते हैं, पर तप में भगवत प्रसन्नता उनकी इच्छा नहीं होती है। एक बार एक हमारे भारत में एक जगह है, कभी आप लोग जाइएगा, बहुत सुंदर जगह है। नैनीताल से ऊपर 3 महादेव के स्थान हैं, जागेश्वर, बागेश्वर और मुक्तेश्वर। तो वहां पर एक अच्छा, जागेश्वर जो है वो पाताल में है, बागेश्वर जो है वो बीच में है, और मुक्तेश्वर जो है वो हाइट पर है। तीनों में दूरी भी बहुत है, तीनों के दर्शन बड़े सुंदर है। तो वहां एक स्थान है जागेश्वर। जागेश्वर में ऐसी मान्यता है कि रात को मंदिर जब बंद हो जाता है, उसके बाद पति पत्नी हाथ में दिया लेके खड़े होते हैं बाहर, और पूरी रात अगर दिया बुझने ना दें, सुबह मंगला ठाकुर जी की, महादेव की जब होती है तब तक खड़े रहें, और फिर वो दिया पुजारी जी को दें या मंदिर के चौखट पे अगर पधरा दें, सुबह जब मंदिर खुले तो फिर उनको संतान की प्राप्ति होती है, उनको बालक हो जाते हैं। मैं वहां दर्शन करने के लिए गया, बहुत ठंड पड़ती है वहां पर। रात में करीब 7:30-8 बजे मंदिर बंद हो गया, और उसके बाद मैंने जब अपने होटल की खिड़की से देखा, तो इतने सारे दंपति खड़े थे हाथ में दिया लिए, और सब पूरी रात खड़े रहे, तड़पते रहे महाराज। इतनी ठंड में ठिठुर रहे हैं, पति आके कभी शॉल उड़ा रहा है, फिर पति हाथ में दीपक ले लेता, फिर पत्नी आके उसके पैर की मालिश कर रही है। इतना परिश्रम देख करके मेरे मन में आया, किसके लिए? एक संतान के लिए। और वही संतान जब 10, 12, 15, 18 वर्ष का होकर के उल्टा सीधा बोलता है, तो इनको ये लगता है कि क्यों ही हो गया ये, इसके लिए हमने इतना तप किया। अगर हमें पता चल जाए कि ये क्रिया करने से ऐसा होता है, भगवान की बड़ी दया की ब्रिस्बेन नदी का कोई ऐसा नियम नहीं, अगर यहाँ की बना दिए जाए कि एक बार ब्रिस्बेन नदी में ये पधरा दो तो आपके ये काम बने, तो भीड़ लग जाए यहाँ पे। हमको पता चलना चाहिए कि ऐसा करने से ऐसा होता है, तो हम करने में फिर भीड़ की कमी नहीं रहती, सब करने भागते हैं उस चीज को। कभी अगर पता चल जाए कि ऐसी कोई दैवी शक्ति किसी वृक्ष में है, किसी नदी में है, किसी टोने टोटके में है, तो उससे हमने कभी ये क्यों नहीं मांगा कि ठाकुर जी बस हमसे प्रसन्न हो जाएं, हम एक अच्छे इंसान बन जाएं, इसके लिए कभी क्यों नहीं किया? ऐसे भक्तों को क्या कहते हैं? राजस भक्त, जो केवल बड़े से बड़े तप कर लेते हैं, बड़े से बड़े अनुष्ठान कर लेते हैं, लेकिन उसके पीछे कामना घोर संसारी होती है, घोर संसार, उसे कहते हैं राजस भक्त। कि विषयान भिसंधाय यश ऐश्वर्य में वा। ये भगवान के भजन किस लिए करते हैं? यश की प्राप्ति के लिए। मेरा खूब यश हो जाए, मुझे खूब ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए, मुझे खूब संपत्ति मिल जाए। मतलब कुल मिलाकर के नाम ही है राजस। जो केवल संपत्ति के लिए ठाकुर जी के सन्मुख जाते हैं, उनको राजस भक्त कहते हैं। ठाकुर जी से केवल मांगने के लिए जाते हैं, और कुछ नहीं है इनके पास में। कई लोगों को देखा मंदिर में जाते हैं, आंख बंद करके ठाकुर जी के आगे फिर मुख चलाते हैं, लगता कोई मंत्र बोल रहे होंगे, नहीं, वो लिस्ट बता रहे हैं अपनी। ऑस्ट्रेलिया का वीजा अप्रूव हो जाए, वहां जाकर के हमको जॉब मिल जाए, उस वाली यूनिवर्सिटी में हमारा नामांकन हो जाए, फिर हमारा PR भी हो जाए, फिर वहीं की कोई कन्या हमको मिल भी जाए, उससे हमारा ब्याह हो जाए, फिर वहीं हम सेटल हो जाए, हमारे बच्चे बिल्कुल परेशान करने वाले ना हों, अच्छा सा ब्रिस्बेन में घर मिल जाए, रिवर साइड ही मिल जाए। सब ठाकुर जी को बता दिया आंख बंद करके। ठाकुर जी भी आंख बंद करके ही सुनते हैं, मैंने देखा ही नहीं, तुम कौन थे। ऐसे लोगों को राजस भक्त कहते हैं। ठाकुर जी को ये बिल्कुल प्रिय नहीं है। हमारी कहीं मानिएगा, इस कथा के बाद एक नियम अपना लीजिए कि आज के बाद भगवत दर्शन निष्काम होकर करिए।
आज घर पे फोन कर दिया, बोले हम लेट आएंगे, क्यों मंदिर जा रहे हैं? और क्यों, क्या हो गया? ऐसे देखने जा रहे हैं, ठाकुर जी से मिलने जा रहे हैं। हमारा दर्शन की पद्धति क्या है पता? हम कहीं भी ठाकुर जी को देखते हैं, हम ऐसे बात करते, जैसे हम वृंदावन के हैं ना, तो जैसे गांव का आया व्यक्ति दूसरे गांव वाले से मिलता, हम ऐसे ही मिलते हैं ठाकुर। जगन्नाथपुरी जाएंगे, हे जगन्नाथ महाप्रभु कैसे हो, ठीक हो, सब आनंद मंगल। यहाँ पे पंडा पुजारी भोग वोग लगाते हैं कि नहीं आपका? हाँ, खा पी के मोटे तो दिख रहे हो, तो लगता है कि भोग तो लग रहा है आपका। आप ऐसी वार्ता करेंगे ना तो ठाकुर जी भी भावुक हो जाएंगे। अपनी बताने मत जाओ, पूछने जाओ आप कैसे। इतनी दूर हम आए कथा करने के लिए, और बड़े पापड़ बेल बेल के कथा कर रहे हैं हम ऑस्ट्रेलिया में। अब आप सोचो, मेलबर्न से तस्मानिया भाग रहे हैं, तस्मानिया में 12 घंटे रुक के कथा भी कर रहे हैं, घूम भी रहे हैं, फिर यहाँ आ रहे हैं, यहाँ पर भी दोपहर के आए, अब कथा करें, कल गोल्ड कोस्ट पर सिडनी जाएंगे, फिर कैनबरा जाएंगे, फिर वहां से 1 दिन के लिए कनाडा जाएंगे ऑस्ट्रेलिया से। 1 दिन के लिए बस पहुंचेंगे, लैंड करेंगे सुबह 5 बजे, स्नान ध्यान करके शाम को 5 बजे से कथा करेंगे, और रात में फिर एयरपोर्ट जाकर के भारत निकलेंगे। इतना मेहनत हम क्यों कर रहे हैं? इतना परिश्रम हम क्यों कर रहे हैं? डॉलर के लिए? कोई डॉलर के लिए नहीं। यहाँ के हमारी किसी भी कथा में सारे रजिस्ट्रेशन फ्री हैं, किसी से भी ये नहीं कहा जा रहा ये दीजिए, ये सुनाइए, ये करिए। भक्ति पथ ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पर गठन हुआ, सबसे पहले सारे पदाधिकारियों को बोल दिया गया कि 1 रुपए का भी आमदनी किसी से मांगनी नहीं है, खुद दे तो छोड़ना नहीं है। हाँ भाई, इतनी महंगी टिकट भी तो हो रही है, मांगना नहीं किसी से 1 रुपया भी, $1 भी नहीं। आइए प्रेम से कथा सुनो और जीवन को बदलो। हमारी सबसे बड़ी दक्षिणा यही हो जाएगी कि आप बदल गए, आपके जीवन में कुछ तनिक परिवर्तन आया, तनिक चेंजेस आ गए। अब आपका लाइफस्टाइल थोड़ा बदला। इस 1, 1.5, 2 घंटे के सेशन से अगर जरा भी परिवर्तन करके नहीं गए तो मेरा आना व्यर्थ हो जाएगा। यहाँ पर हम उसी वजह से घूम रहे हैं सब जगह। एक बार निष्काम भाव से जाओ, उनसे पूछने जाओ, उनसे बताने। प्रेम का एक स्वरूप होता है पता है? असली प्रेमी वो नहीं जो इंतजार करता है कि प्रेमी मिले तो अपने पूरे दिन की दिक्कतें बताऊं, वो प्रेमी नहीं होता। जैसे प्रेमी मिला, आज सुबह पता है ऐसा हो गया, आज फिर पता है ऐसा, दोपहर में ये हो गया, मेरे पैर में लग गई, मेरे को ये सुना दिया, मेरे बॉस ने मेरी फीस काट ली, ये कर दिया, वो कर। प्रेमी का लक्षण ये नहीं। प्रेमी असली किसको कहते हैं पता है? पूरे दिन सहा, और जब प्रेमी आया तो कुछ भी नहीं बोला। कैसे? बहुत अच्छा, आज दिन कैसा? बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत बढ़िया। ये प्रेमी है जो पता भी ना चलने दे अपने प्रेमी को कि उसके जीवन में कुछ है भी। बुरा मत मानिएगा, शिकायतें नहीं होती प्रेम में। प्रेम में शिकायतें नहीं होती। आजकल प्रेम शिकायतों से युक्त हो गया, और ठाकुर जी के सन्मुख भी हम करते क्या है? केवल शिकायतें करते हैं। शिकायत। एक व्यक्ति को मैंने देखा, उसके 5 उंगली में अंगूठियां थी, और एक उंगली में तो 2-2 थी। मैंने कहा भैया ये क्यों पहनते हो इतने? तो बोले ये उन्होंने बताई, ये इनने बताई, ये इनने बताई, ये इनने बताई, और ये फिर एक पत्नी ने भी पहनाई थी। तो वो मैंने कहा वाह भाई, तुम 5 उंगलियां हैं, ठाकुर जी ने 5 उंगली दी, तुमने 7 तो अंगूठी पहन रखी है उसमें। सीधे लोग होते हैं, कई बार ऐसे मान लेते हैं किसी की भी जो कह दे। तो गोपाल बड़ा सीधा था। महापुरुष ने, किसी ने कहा भाई जीवन में गुरु नहीं हो तो उद्धार नहीं हो सकता। वास्तविकता तो देखो ऐसी है, जीवन में अगर दीक्षा ना हो तो चलेगा, दिशा होनी चाहिए। अगर किसी की दिशा नहीं है आपके जीवन में तो उद्धार संभव नहीं है। इसलिए दिशा तो होनी चाहिए, और फिर जिससे दिशा मिले उसी से दीक्षा मिले, ऐसी भावना हो। तो अब गोपाल आज तक तो केवल उसको इतना इसी काम से फर्क पड़ता था कि मेरी गैयाओं ने चारा खाया कि नहीं खाया, मेरी गैया चर के आई कि नहीं आई, मैं इनका दूध निकाल लूं। और उसकी गाय नहीं थी, वो गांव की गाय लेके जाता था। जैसे मान लो आप सब गांववासी, आप सबके घर की एक गाय, आप सब इतने व्यस्त तो चरा नहीं पाते। एक मैं आया, मैंने लाओ चलो मुझे दे दो, शाम को जो मिले मुझे दे देना आप लोग। सबकी गाय इकट्ठी करके ले जाता था चराने के लिए गोपाल।
तो आज तक तो उसने इसी बात पर ध्यान दिया कि गैयाओं का कैसा क्या है, और उसने अपने निज जीवन का भी विचार नहीं किया। लेकिन आज पहली बार जब किसी से सुन लिया कि जीवन में गुरु होने चाहिए, तो अब गुरु खोजने लगा, गुरु जी कौन, गुरु जी कौन, मेरे गुरु कब मिलेंगे, मुझे गुरु कहां मिलेंगे। एक दिन एक महात्मा आए, और महात्मा की जटा देख करके, कमंडल देख के, रूप देख करके गोपाल बोला यही मेरे गुरु जी हैं, इनको ही बना लूं। चरणों में गिर गया, बोले महाराज मुझे गुरु दीक्षा दे दो। सब लोग ध्यान से सुनिएगा। गुरुजी बोले अच्छा दीक्षा चाहिए? बोले हाँ, चलो आओ, नहा धो के आओ, बैठो, बताते हैं। बोले सुनिए, पहले हमको नियम बता दो, फिर दीक्षा लेंगे। तो पता चली पहली दीक्षा दे दी आपने, बाद में हमसे नहीं हुआ कुछ भी। तो गुरुजी ने नियम बता दिए। पहले ही बोले देखो रोज सुबह स्नान करके और इतना तुमको मंत्र करना पड़ेगा। बोले क्या मंत्र करना पड़ेगा? गुरुजी ने मंत्र सुनाया तो बोले ये तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, ये तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रहा, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं कि ये मंत्र बोल सकूं। कोई और चीज बता दो। गुरुजी बोले भाई अब जो परंपरा है वही तो बताऊंगा, ऐसे थोड़ी मनगढ़ंत कुछ भी बता दूंगा। बोले देखो भगवान, हम आपको बहुत स्पष्ट बता दें, हम तो गैया चराते हैं और कई बार स्नान भी नहीं करते। सुबह उठते हैं, सबकी गैया समेटी, सिर पर स्वाफा बांधा, निकल गए, गैया चरा करके लाते हैं, हमारा तो स्नान भी नहीं हो पाता कई बार। और ये मंत्र आदि करना, नियम जाप पूजन आदि करना, ये सबसे मैं दूर दूर तक मेरे को पता ही नहीं है कैसे होता है। और अब मेरी इतनी आयु नहीं है कि मैं सीखूं पहले और फिर करूं, सीखने में ही मेरा जीवन निकल जाएगा। गुरुजी बोले तो फिर दीक्षा काय को चाहिए, रहने दो। बोले नहीं दीक्षा तो चाहिए, दीक्षा तो मुझे चाहिए, कोई बोल के गया गुरु बनाने हैं। तो गुरुजी बोले चलो तो फिर एक काम ऐसा बता दें जो तुम कर सकते हो। बोले क्या? तुम्हें ही निवेदित भोजन करें। भोजन करते हो रोज? बोले हाँ। बोले भोजन पहले ठाकुर जी को कराना, फिर खाना, इतना तो कर सकते हो? बोले हाँ ये तो कर सकता हूं, कई बार तो मैं अपने बच्चों को पहले खिला देता हूं। बोले बस वैसे ही जैसे बच्चों को पहले खिला देते हैं फिर स्वयं पाते हैं, जैसे माँ करती है, बच्चों को पहले तृप्त करती है फिर स्वयं पाती है, पति को पहले पवाती है, ऐसे ही आज से तुमको करना है, पहले ठाकुर जी को खिलाओ फिर स्वयं खाओ। गोपाल बोला ये आपने बहुत बढ़िया बताया गुरुजी, इससे मेरा उद्धार हो जाएगा? बोले बिल्कुल हो जाएगा। नियम करने वाले, मंत्र करने वाले, जाप करने वाले का जैसा उद्धार वैसा ही तेरा होगा, तू ये कर ले। भाई देखो बच्चे बोले तो समझ आए, बड़े नहीं बोले। एक बार कोई जाके बोल दो, बच्चे उधम मचा में चले, बड़े भी उधम मचा रहे हैं ब्रिस्बेन के। आनंद है सब, दिल तो बच्चा है जी, हो गए बड़े क्या हो गया। इधर देखो, तो गोपाल को बोल गए, बोले कि क्या करना है? ठाकुर जी को निवेदित करके पाना। लेकिन गुरु जी ने यह नहीं बताया था कि ठाकुर जी केवल भाव में आएंगे, ठाकुर जी की सामने प्रतिमा होगी, चित्र होगा, प्रत्यक्ष नहीं आएंगे ठाकुर जी। उसको लगा कि जैसे हमारे बच्चे आके बैठ जाते हैं सामने, पत्नी आके बैठ जाती है, ऐसे ठाकुर जी बैठ जाएंगे। जहां भी गैया चराने जाता था पत्नी भोजन लेके आती, पत्नी से कहता तुम जाओ हम खा लेंगे। हाँ गुरुजी ये भी कह के गए कि गुप्त रखनी चाहिए गुरु की बताई गई बातें, नियम, ये रहस्य होता है। तो पत्नी को बोलता भोजन धर दो जाओ। बोले हमारे सामने पालो, हम पवा देते। नहीं हम खुद पाएंगे, जाओ। पत्नी बोलती ऐसे क्यों? अरे अब बुढ़ापा आ गया, अब खुद सीखना पड़ेगा, कल को तुम हमसे पहले चली गई तो तुम आदत लगा दोगी अपने हाथ से पवाने की, वो हमको खुद सीखना पड़ेगा। पत्नी बोली मतलब पक्का है कि पहले मैं जाऊंगी? बोले हम बात बोल रहे हैं, तुमको भी सीखना चाहिए, तुम भी हमारी प्रतीक्षा मत किया करो, हम पाए उसके बाद पाओगी, तुम भी पा लिया करो और हम भी अपने आप देखा करेंगे। पत्नी बोली ठीक है। अब सीधे साधे लोग ज्यादा बात थोड़ी करते हैं। पत्नी चली गई, उसने बर्तन खोले, सब सामग्री सामने रखी, ज्यादा कुछ तो होता नहीं था, मोटी रोटियां, कुछ गुड़ और कुछ मिर्ची वगैरह, सलाद, मूली, गाजर, बस सब्जी तो बनती नहीं थी ज्यादा गरीब लोगों के यहाँ, गरीबी था बेचारा। सामने धर दिया, गोपाल, गोविंद, ठाकुर जी
आपके जो भी नाम है मुझे ज्यादा तो आते नहीं, आ जाओ पालो। गुरुजी कह के गए आपको पवाना है फिर पाना है। और ऐसा बुला के फिर ढूंढता कहां से आ रहे हैं, कब आएंगे। गुरुजी परिचय तो बता के नहीं गए कि वो दिखते कैसे हैं, आएंगे भी कि नहीं आएंगे। तो बेचारा जैसे पशु पक्षियों के लिए दाना लेके घूमते हैं ऐसे घूमता था सब जगह। आप कहां रहते हैं? अरे ठाकुर जी, अरे भगवान जी आ जाओ। गुरुजी कह के गए पहले आप पाओगे फिर मैं पाऊंगा। पूरे दिन ठाकुर जी का इसी भांति स्मरण करता, जगह जगह घूमता, नदी के किनारे जाता, वन में जाता, पहाड़ पर जाता, ठाकुर जी आओ पहले पाओ फिर मैं पाऊंगा। रात हो गई, ठाकुर जी नहीं आए। गुरु आज्ञा है, ठाकुर जी नहीं पाएंगे तब तक मैं पा नहीं सकता। रात भर ठाकुर जी नहीं आए तो रात को सारी सामग्री समेट करके गैयाओं को खवा दी, भूखा सो गया। एक रात निकल गई, दूसरा दिन आया, आज ठाकुर जी आएंगे, कल व्यस्त रहे होंगे कहीं पे। दूसरे दिन फिर पत्नी भोग लेके आई, सब सामग्री सजाई, बैठ गया, ठाकुर जी आओ पाओ भोग लगाओ फिर हम पाएंगे। फिर से ढूंढा, कल जहां गया अब दूसरी जगह गया कि वहां तो मिले नहीं थे, यहां मिल जाएंगे। सब जगह ढूंढा, ठाकुर जी नहीं मिले। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 10 दिन 15 दिन निकल गए। अब तो आंखें गड्ढे में जाने लगी, हाथों में कंपन शुरू हो गया, वृद्धावस्था है, मुख सूखने लगा, आंतें सूखने लगी। पत्नी कहती मुझे आप ठीक नहीं लग रहे हैं, आपको देख करके अब ऐसा लगता है कि जैसे कोई रोग हो गया है क्या आपको। बोले मैं वृद्ध हो गया हूं ना। बोले वृद्ध तो हो गए वो तो पता, पर इतने ज्यादा आपसे चला भी नहीं जाता, आपसे बैठा भी नहीं जाता, आप कुछ बोल भी नहीं पाते, आप भोजन तो करते हैं ना समय से। बोले हाँ मैं सब पाता हूं, तुम चिंता मत करो। लेकिन वो रोज जाते ठाकुर जी को निवेदित करते, ठाकुर जी नहीं आते तो रात में सब गैयाओं को खिला देते। गुरु आज्ञा। जब अनेक दिन निकल गए, बस अब इनको लगा ही था कि अब मैं जीवित नहीं रहूंगा, मेरे प्राण चले जाएंगे। पत्नी भोजन लेकर के आई, अचेत अवस्था जैसी हो रही थी। पत्नी ने कहा मैं खिला दूं आपको। बोले नहीं नहीं रख जाओ, मैं खा लूंगा और तुम जाओ वापस। सामने सामग्री रखी है। और बंधुओं एक बात आपको बता दूं, महाभारत में ऐसा लिखा है, दुनिया में सब जीता जा सकता है लेकिन इसको नहीं जीता जा सकता। जीव कंट्रोल नहीं होती है। वासुदेव जरा कष्टम कष्टम निर्धन जीवनम, पुत्र शोक महाकष्टम कष्टात कष्ट करित क्षुधा। भूख लगी हो, भोजन सामने रखा हो और कोई व्यक्ति ना खावे, ऐसा हो नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा 2-4 दिन अपने मन को मार लेगा, 10 दिन मार लेगा, उससे ज्यादा नहीं मार सकता। बोले कि ये अकाट्य सत्य है, सबका त्याग हो सकता है लेकिन भोजन का त्याग नहीं कर सकता व्यक्ति। उसने नहीं पाया। अंतिम क्षण चल रहा था, ठाकुर जी को बुला रहा था, इतने में ही मुरली मनोहर श्याम सुंदर साक्षात प्रकट हो गए। प्रकट होकर के उसके सामने जैसे ही आए तो जितनी उसके अंदर ऊर्जा नष्ट हो चुकी थी, सारी ऊर्जा पुनः वापस आ गई, नेत्र खुल गए, ठाकुर जी का साक्षात्कार हो गया। ठाकुर जी सन्मुख खड़े हैं और सन्मुख खड़े ठाकुर जी को देख करके गोपाल नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगा। ठाकुर जी के आगे वही सूखी रोटी और वो सब चीज सामग्री धर दी। भगवान बड़ा विलंब लगाया आपने आने में, अब पा लीजिए। सामान्य सी रोटी और वो जो सामग्री थी उसको ठाकुर जी पा रहे थे बैठ के, और इतने भावुक हो रहे थे गोपाल के उस प्रेम भाव पर। ठाकुर जी ने कहा अब हमने पा लिया, अब तुम भी पाओ। तो जैसे ठाकुर जी देखा तो उसके हाथ कांप रहे थे। तो ठाकुर जी बोले तुम रुको, हम पवाते हैं, और अपने हाथ से ठाकुर जी गोपाल को पवा रहे। ऐसा अद्भुत भाव ठाकुर जी को लगा। उसी समय ठाकुर जी ने आज्ञा कर दी, गोपाल अब तुम पृथ्वी पर मत रहो, चलो हमारे साथ। भगवान ने उसका हाथ पकड़ा, हृदय से लगाया और अपने संग नित्य लीला में उसको ले गए। केवल एक गुरु की सामान्य सी आज्ञा को सर्वोधार मान करके करने लगा गोपाल चरवाह।
और ठाकुर जी प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। जीवन की परिस्थितियां ये ठाकुर जी के द्वारा प्रदत्त प्रसाद है, इसकी बहुत शिकायतें मत कीजिए, कई बार सह लेना चाहिए। और कोई गुरु अगर आज्ञा कर दे, आचार्य अगर आज्ञा कर दें, भगवत जन अगर आज्ञा कर दें, तो उसके ऊपर तो बिल्कुल विचार नहीं करना चाहिए, कर लेना चाहिए। बस वो उसके सूत्र में, उसके भावों में ही ठाकुर जी बैठे हैं मिलने के लिए, बस उसका पालन आप कर लो। तो राजस भक्त जो केवल विषय की कामना करते हैं, भगवान कहते हैं ये भी मुझे प्रिय नहीं है। और तीसरे आते हैं सात्विक भक्त। सात्विक भक्तों के लक्षण क्या हैं? कि कर्म निर्हार मुद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणम् यज्ञे द्रष्टव्यमृत वा पृथग भाव स सात्विक। सात्विक भक्त का लक्षण ठाकुर जी क्या बता रहे हैं? कर्म निर्हार मुद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणम्। बोले कर्म करता है और कर्म करते समय ये स्थिति रखता है कि हे नाथ बस कृपा बनाए रखना, मेहनत मैं करूंगा, परिश्रम मैं करूंगा, कृपा आप बनाए रखना। और फिर जो भी करता है उसकी उपलब्धि जब उसको मिलती है तो उपलब्धि मुझे अर्पित कर देता है। मैंने नहीं किया, सब ठाकुर जी ने कराया, मैं तो केवल माध्यम था, सब ठाकुर जी की कृपा है। ये सात्विक भक्त है। कुछ भी करेंगे, आपका घर बहुत अच्छा है भैया, हमारी सामर्थ्य तो नहीं, ठाकुर जी ने दिलवाया है। आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, सब ठाकुर जी की कृपा है। आपका व्यवहार बहुत मधुर है भैया, सब ठाकुर जी की कृपा है। सत्संग करते हैं, गुरुदेव की कृपा है, बस उन्हीं की कृपा से सब हो रहा है। मतलब हर भाव में क्या रखता है कि भगवत कृपा है मेरे ऊपर। ये सात्विक भक्त। आप कहेंगे महाराज जी तो फिर एंड हो गया, इससे ऊपर भी कोई होता है क्या? ठाकुर जी से मैया ने कहा ये सात्विक आपको प्रिय हैं, तब मैया से ठाकुर जी कहते हैं अच्छे लगते हैं, बहुत प्रिय नहीं है। तो फिर आपको बहुत प्रिय कौन है? तब भगवान चौथे भक्तों के बारे में बताते हैं, इनको कहते हैं निर्गुण भक्त। कौन से भक्त? निर्गुण। तो सात्विक समझ में आ गया। सात्विक कौन? जो अपनी प्रत्येक क्रिया, अपने प्रत्येक कर्म, अपने प्रत्येक विचार, सबके लिए ये भाव रखता है कि सब भगवत कृपा है, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं थी। लेकिन ठाकुर जी कहते हैं मुझे निर्गुण प्रिय है। और निर्गुण भक्त के लक्षण क्या हैं? ध्यान से सुनो। आज निर्गुण भक्त के बारे में थोड़ा बताएंगे,